channel Study with Simmo. So here I am back with another study vlog. Hope you all are doing well, and if you are new in my channel then do subscribe. So let me tell you guys कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आपको दिख रही होगी भाई ये कितनी प्रिटी रोज़ है। तो ये ना 4-5 पीस रोज़ मेरी बहन ने लाई थी। देन मुझे लग रहा था कि चलो मैं इसको अपने स्टडी टेबल पे डेकोरेट कर देती हूँ, एंड इट स्मेल्स सो गुड गाइज। देन इसकी जो पेटल्स है ना वो मुरझाने लगे थे। देन आई थॉट कि चलो मैं इसको पानी में रख देती हूँ। एंड तो गाइज यहाँ पर ना मैंने व्हाइट शीट निकाली थी, एंड उसमें मैंने अपना सारे सोशल स्टडी के जितने भी चैप्टर है मैं उसको लिख रही थी। बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टडी ब्लॉगर्स को देखा ये वाली ऐसे प्लानर बनाते हुए। इसमें बेसिकली अगर आप कोई बैच से हो तो उसमें आपको बेसिकली ये लिखना होता है कि कौन से लेक्चर्स आपने अटेंड किए, देन एससीपी, देन एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी क्वेश्चन। एंड यहाँ पर मैंने सबसे पहले सोशल स्टडी का बनाया। इसमें ना बस मेरे 2 से 3 चैप्टर लेक्चर लेने बाकी हैं, एंड बाकी तो एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह तो मेरे बाकी हो ही रखे हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने तीनों बना लिया ऑफ कैमरा। द फर्स्ट वन इज साइंस, द सेकंड वन इज सोशल स्टडी, एंड द थर्ड वन इज मैथ्स। एंड हेयर आई टुक माई हिस्ट्री बुक बिकॉज मुझे नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर 8 अटेंड करना था। मैंने लेक्चर 7 तक अटेंड कर लिया फ्रॉम दिगराज सर, एंड द टाइम इज़ अबाउट 12:06 AM। हाँ गाइज, तो रात के 12 बज रहे थे तब मैं पढ़ने बैठी थी। बिकॉज उससे पहले ना पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। एंड हेयर आई एम ड्रिंकिंग वाटर। सो यस गाइज, जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं वाटर बॉटल लेकर बैठती हूँ। बिकॉज मैं ज़्यादातर ना रात में ही पढ़ने बैठती हूँ, और अगर मैं पढ़ने बैठ गई देन मुझे इतनी ज़्यादा नींद आने लगती है ना। एंड मैंने बहुत सारे स्टडी व्लॉग में देखा था, टिप्स देखा था कि पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी, एंड जो है ना नींद आने वाली प्रॉब्लम वो थोड़ी कम हो जाएगी। एंड मैं बेसिकली ये चैप्टर इसलिए पढ़ रही थी ना बिकॉज इसके कल होकर मेरे स्कूल में ना नेशनलिज्म इन यूरोप का टेस्ट है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मेरे सर ने कहा था कि वो मंथली टेस्ट में ये चैप्टर देंगे, बट हमारे साथ मोई हुआ था एंड पूरी सोशल स्टडी की सेट लगी थी। एंड यस गाइस, लेकिन सर ने कहा था कि वो उसकी जिस दिन मैं पढ़ रही हूँ ना उसके कल होकर ये वाले चैप्टर का वो टेस्ट लेंगे, तो मैं इसलिए पढ़ रही थी ये चैप्टर। एंड 10 लेक्चर था गाइस, तो मैंने 8 ही तक अटेंड किया। उसके बाद मैंने 2 लेक्चर अटेंड नहीं किया, एंड 2 लेक्चर मेरा बाकी रह गया है। एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा हाईलाइटर भी सूख गया है गाइस। व्हाट आई पर्सनली फील गाइस कि इस चैप्टर को ना रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं जब 10th में आई थी ना तो एक बार मैंने स्कूल में पढ़ा था, देन मैंने मैंने यूट्यूब से वो जो सनलाइट स्टडी है वो वाला लेक्चर भी अटेंड किया 1-2 बार, एंड फिर भी मैं ये चैप्टर भूल जाती हूँ। यस, हाफ ईयरली से पहले ही मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, तो अभी तो मैं पूरा भूल गई हूँ। बट यस, जब मैं दिगराज सर की क्लासेस ले रही हूँ तब सारी चीज़ें मेरी माइंड में रिफ्रेश हो रही, रिवाइज हो रही है। एंड मुझे इतना गंदा वाला रिग्रेट वाली वाइब आ रही है ना गाइज। ये वाला जो चैप्टर है ना दिगराज सर ने बहुत पहले पढ़ाया था, एंड वो बीच में इतना वो बातें कर रहे होते हैं ना, तो वो मुझे देख के बहुत गंदी वाली वाइब हो रही कि भाई तूने लाइव क्लासेस क्यों मिस की थी। बट यार आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट यस अब जो भी है उस पर ध्यान देना है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गाइज क्योंकि उसके कल होकर मेरे स्कूल में टेस्ट है, एंड मुझे कोई भी आइडिया नहीं क्योंकि उससे पहले ना मैंने रिवाइज भी नहीं किया था चैप्टर। जो मैंने लेक्चर लिया बस वही लिया है, एंड मेरे सर ने एक शीट भी प्रोवाइड करवाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड मैंने उसको भी नहीं पढ़ा था, मैं डायरेक्ट चली गई थी टेस्ट। एज आई टोल्ड यू के जो रोज़ है ना उस दिन मेरे स्टडी टेबल के लिए डिस्ट्रैक्शन बन रखा था, एंड यहाँ पर एक पेटल्स गिर गई थी एंड मैं फिर उसको फ्लॉन्ट कर रही थी। एंड हियर इज द क्लिप ऑफ 4th दिसंबर। तो हाँ, उस दिन मैंने और कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, बस एक लेक्चर अटेंड किया था, एंड यहाँ पर मैं 8 बजे पढ़ने बैठ गई थी। तो यस गाइस, जो मेरे स्कूल में है अब जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो होने वाला पॉलिटिकल पार्टीज़ का। सो आई डिसाइडेड कि मैं दिगराज सर से 1 शॉट लेक्चर लूँगी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। बट जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी ना देन आई स्टार्टेड रियलाइज़ कि मेरा ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हो रखा, बिकॉज थैंकफुली ये जो चैप्टर था पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो मैंने दिगराज सर से आरम बैच में जो दिगराज सर ने पढ़ाया ना मैंने उसके सारे लेक्चर अटेंड किए और वो भी लाइव गाइज। तो यस, ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से हो रखा, नॉट बहुत अच्छे से, बस मुझे ना इस चैप्टर में बस रिविजन की ज़रूरत थी और एनसीईआरटी रीडिंग की, नॉट एनसीईआरटी रीडिंग बिकॉज दिगराज सर ना आरम बैच में पूरा एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन ही पढ़ा रहे होते थे। पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, बट हाँ जो भी बोला आप लोग प्लीज़ समझ जाना। तो फिर मैंने ना ये डिसाइड किया कि मैं 1 शॉट लेक्चर से कंटिन्यू नहीं करूँगी बिकॉज ये वाले चैप्टर मुझे याद है, बट मुझे एनसीईआरटी रीडिंग करने की ज़रूरत थी, एंड मुझे बस देखना था कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस भी देखा हुआ है बिकॉज दिगराज सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए, एंड मैंने उसकी आंसर राइटिंग भी की थी, बस मुझे एक बार रिवाइज करना था। एंड यस गाइज, रिवाइज में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खुद से एनसीईआरटी रीडिंग करने में। एंड माई प्रोसीजर इज़ टू रिवाइज दिस चैप्टर। बेसिकली मैं सारी चीज़ों को रीड कर रही थी, एंड जहाँ पर से थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं ना मैं उसको आईज क्लोज करके रिकॉल कर रही थी कि हाँ मैं उसको रिकॉल कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। गाइज सोशल स्टडी के एग्जाम में ना होता क्या है कि हम लोगों के चैप्टर पढ़े हुए होते हैं, बट जैसे ही क्वेश्चन आता है ना हम लोग भूल जाते हैं, नॉट हम लोग बट मैं भूल जाती हूँ कि भाई आंसर कहाँ से होगा, बिकॉज वो सारे हम लोग बस एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जहाँ से थ्योरी वाले क्वेश्चन बन रहे हैं ना उसको 3 से 4 बार रिकॉल कर ले, क्योंकि वहाँ के कीवर्ड्स हम लोगों को याद हो जाए, एंड इससे हम लोगों के चांसेस ज़्यादा है कि हम लोगों के जो एग्जामिनर है वो हमारे मार्क्स डिडक्ट ना करें।
मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना कोई चीज़ को याद करने में, वो जो साइड में कोई भी कीवर्ड दे रखे होते हैं ना उसके डेफिनेशन में, उसको ना लाइक मैं बार बार भूल जाती हूँ। जो कि इजी वर्ड में होता है वो तो याद हो जाती है, बट यहाँ पे जो पार्टीशनशिप करके आई थिंक दिया हुआ था ना, वो तो मुझे याद ही नहीं हो रहा था भाई। गाइस, जब मुझे लाइक हिस्ट्री का क्वेश्चन मिला था ना नेशनलिज्म इन यूरोप का, तो मैंने उसमें क्या नोटिस किया कि जो साइड वाले वो होते हैं ना कीवर्ड्स, वहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ रहे होते हैं भाई। पहले तो उसमें डिफाइन करने वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, देन उसमें से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव भी बन के आ रहे होते हैं। आई टुक आउट माई सिविक्स नोटबुक, जहाँ पर मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक लिखे थे जब दिगराज सर करवा रहे थे। मैं बताऊँ गाइस, तो मैंने सारे चैप्टर्स के नहीं किए, बट जो जो चैप्टर लाइक मैंने लाइव क्लासेस अटेंड की थी ना, तो मैंने उस चैप्टर का होमवर्क क्वेश्चन जो भी दिगराज सर देते थे मैं उसको करती थी। एंड उस टाइम पे तो मुझे याद था भाई कि यहाँ से उसका आंसर होगा, बट येस अभी मैं थोड़ा बहुत भूल गई थी, इसलिए मैंने कॉपी निकाला एंड मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया कि भाई किस तरीके से हम लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। वो जो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज था एंड व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, तो हाँ मैं वही वाला देख रही थी। यहाँ पर मैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत अच्छे से रिकॉल कर रही थी, बिकॉज आई नो कि ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज जब दिगराज सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे थे ना, तो उन्होंने दिखाया था कि लाइक हर साल इधर से जो है ना वो क्वेश्चन बन के आ रहे होते थे। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अभय बैच परचेज़ किया है या नहीं किया है। एंड यस, आप मुझे ये भी बताना कि आप सोशल स्टडी के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी करते हो, मतलब आप किस तरीके से सोशल स्टडी पढ़ते हो। एंड यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना। एंड यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।